हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे अपकमिंग रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है धातु और अधातु। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है, इसका एटॉम। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो सबसे कठोर धातु जो होती है वो टंगस्टन होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कार्बन है, और कार्बन जो हो सॉरी हीरा है, जो कि कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा पारा, मरकरी। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो सही जवाब होगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। पीतल किस धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है वो तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कांसा तांबा और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ठंडे पानी से तेजी से अभिक्रिया करती है? सही जवाब हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। दोनों धातुएं जो होती हैं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है, और ये इसको कोरोजन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु आवश्यक होती है? तो अमलगम बनाने के लिए पारा धातु आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, ऊपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, ऊपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु में चमक होती है? तो आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु है जिसमें चमक होती है। अगला प्रश्न है, पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? तो पेंसिल में ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट नामक अधातु विद्युत का सुचालक होती है। अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है?
सही जवाब हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा सोना और प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया किन अम्लों का मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसको 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं, जरूर इसको याद रखें। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें। कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो एल्युमिनियम, लोहा और जिंक ये वाटर के भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? तो एम्फोटेरिक एट, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम धातु के जल से अभिक्रिया रहने पर वह तैरने क्यों लगती है? क्योंकि जब कैल्शियम जो है वो जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, और ये हाइड्रोजन के जो गैस होते हैं वो वाटर के साथ मिलकर बुलबुला बनाता है, और ये बुलबुला कैल्शियम के साथ चिपक जाता है, जिस कारण से कैल्शियम तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? इसको मिलिएबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है, धातुओं को खींचकर पतले तार में बनाने के गुण को क्या कहते हैं? इसको तन्यता डक्टिलिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होती है वह सोना है। 1 ग्राम सोना को आप खींचकर 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, ये इतनी ज्यादा तन्य होती है। अगला प्रश्न है, सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में ड्यूरालियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्विक लाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O होता है। अगला प्रश्न है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्राइड बनाती है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अगला प्रश्न है, हीटर की कुंडली में किस धातु की बनी होती है? तो हीटर की कुंडली जो होती है वो नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की बनी होती है, और नाइक्रोम जो होता है वो निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, कमेंट में मुझे दे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी रिमेनिंग हमारा जो क्वेश्चन है रेलवे प्रीवियस ईयर का 51 से 100 तक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।